नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में कहाँ से और कैसे जो है वो क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम उस टॉपिक की कंप्लीट और डिटेल स्टडी जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करते हैं। तो आज की हमारे पास में क्लास नंबर 272 रहेगी और वो क्लास रहेगी हमारे पास में बैग टेक्निक। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर हम जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास में दो रास्तों के द्वारा जो है वो किया जाता है। एक हमारे पास में है कि जो मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई है, यानी कि जितने भी हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन टॉपिकों की जो है वो एक जगह लिस्ट बनाई है और उसको नाम दिया गया है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। ये लिस्ट आप सभी लोगों के पास में होगी, अगर नहीं है तो आप जो है वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपको जैसे टाइम मिलेगा आपको वो लिस्ट जो है वो सेंड कर दूंगा। तो एक तो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं हमारे पास में कि जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से, और सेकंड हम चूज करते हैं हमारे पास में बच्चों के कमेंट पे। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो कमेंट किया था कि सर कम्युनिटी के जो है वो कुछ टॉपिक करवा दीजिए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये जो है वो आज का टॉपिक लिया गया है वो हमारे पास में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिया गया है। बैग टेक्निक उसके अंदर काम में आती है, और आपने जब बीएससी नर्सिंग किया तो आपने देखा भी होगा कि 4th ईयर के अंदर जो है वो कम्युनिटी सब्जेक्ट था, तो हम कम्युनिटी में जाते थे तो बैग टेक्निक जो है वो हमें बताई जाती थी। इसमें से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आते हैं कि बैग टेक्निक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से आप जो है वो बैग टेक्निक का यूज में लोगे, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करेंगे। हालांकि टॉपिक जो है बहुत बहुत ईजी है और छोटा भी है, तो ये आज हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि टॉपिक भी ईजी है प्लस टॉपिक भी जो है वो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो इसको हम लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। क्लास नंबर आ गया हमारे पास में 272, यानी कि ऑलरेडी जो है वो हमने 271 जो है वो क्लासे ले रखी है। 1 जनवरी 2025 से हमने इसकी शुरुआत की थी फिक्स टाइम पे सुबह 7 बजे, और अब तक हम इसको लेके चल रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 तक हम इसको लेके जाएंगे। फिर उसके बाद उसका नया प्रारूप जो भी होगा वो हम जो है वो इसको लेके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैग टेक्निक के क्वेश्चन आंसर की, कि एग्जाम में जो है वो हमारे पास में किस तरीके से और कैसे जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने 4th ईयर के अंदर जो है बैग टेक्निक यूज में ली होगी। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, जैसे कम्युनिटी के अंदर जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जाती है, तो कम्युनिटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या जो है वो हम उनको हेल्थ केयर बेनिफिट दे सकते हैं, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, उन सब के लिए हमारे पास में जो जरूरी चीजें होती है इसी को हम बैग टेक्निक कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन किस तरीके से जो है वो उसको यूज में लेना है, किस तरीके से जो हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे उनको कंटामिनेटेड के जो है वो अलग से सेपरेशन किस तरीके से करना है, तो इसके बारे में ही जो है वो हम आज पूरी क्लास के अंदर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। बस एक बार रीडिंग करोगे ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कम्युनिटी के अंदर हम जाते हैं तो हमारे पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो हेल्थ केयर बेनिफिट हम जो है वो कम्युनिटी पर्सन को दे सके। भाई हर चीज तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में पूरी लैब का सामग्री है तो वो तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन एटलीस्ट वो चीजें लेके जा सकते हैं। जैसे टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मामीटर लेके जा सकते हैं। नॉर्मली कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो हम जो है वो स्टेथोस्कोप लेके जा सकते हैं। देन कोई ब्लड शुगर के लिए चेक करना है तो हम ग्लूकोमीटर लेके जा सकते हैं, ठीक है। बीपी चेक करने के लिए हम स्फिगोमोनोमीटर लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब बेसिक जो है वो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम जो कर सकते हैं और वो हमारे लिए बैग के अंदर आनी भी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आती है बैग
टेक्निक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैंने अभी तक जितनी भी आपको चीजें बताई है कि बैग टेक्निक जो है वो हमारे पास में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो है वो एक मेन चीज होती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो कम्युनिटी में जाती है, होम विजिट करती है, तो वहां पे जितनी नर्सिंग केयर वो अच्छे तरीके से और जितनी मैक्सिमम नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड की जा सके कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा, वो जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और दोनों के बीच में एक जो है वो नर्स पेशेंट रेशियो बन जाता है और क्रॉस इन्फेक्शन भी जो है वो ना हो। ये सारी जो टेक्निक है, मतलब बैग के अंदर हम इस तरीके से यूज में लेंगे, उस बैग की टेक्निक को हम इस तरीके से यूज में लेंगे ताकि क्रॉस इन्फेक्शन भी ना हो। ऐसा नहीं हो हम गए हैं स्लम्स में और वहां से 10 बीमारियां लेके आ गए, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो एक प्रॉपर टेक्निक जिसके अंदर मैक्सिमम जो है वो हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सके और किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो नर्स ना लेके, इसको हम कहते हैं बैग टेक्निक। मतलब सिंपल मीनिंग है, बैग हो गया आपका कि जिसमें हमारे पास में जरूरी सामान है, कम्युनिटी के हेल्थ को असेस करने के लिए जो जो हमारे पास में जरूरी सामान है, इसको हम कहते हैं बैग। और टेक्निक मतलब उसको किस तरीके से यूज में लेना है, किस तरीके से उसको ओपन करना है, किस तरीके से उसको बैग को रखना है, देन उसके बाद प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद किस तरीके से जो है उसको कंटामिनेशन को जो है वो डिस्पोज करना है, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास में बैग टेक्निक कहलाती है। तो शुरुआत करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। द बैग टेक्निक इज ए टूल और प्रोसीजर यूज टू कम्युनिटी हेल्थ नर्स ड्यूरिंग होम विजिट। यानी कि बैग टेक्निक क्या है दोस्तों, बैग टेक्निक जो है वो हमारे पास में एक टूल है और एक प्रोसीजर है, जिसके अंदर क्या होता है, कौन यूज लेता है, यूज बाय किसके द्वारा यूज लिया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा यूज में लिया जाता है। यह भी ध्यान रखना कि जो बैग टेक्निक है या जो बैग चीजें है वो हमारे पास में कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा ही जो है वो यूज में ली जाती है। कोई फार्मासिस्ट, कोई एएनएम जो है वो यूज में नहीं लेता। तो बैग टेक्निक जो है वो हमारे पास में एक टूल होता है, ठीक है, और एक प्रोसीजर होता है जो कौन यूज लेता है दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ नर्स यूज लेती है। कब यूज लेती है, ड्यूरिंग होम विजिट। ठीक है, ड्यूरिंग होम विजिट जो है वो हमारे पास में बैग टेक्निक का यूज लिया जाता है। यानी कि अगर हॉस्पिटल में काम करें या और कहीं पे काम करें तब हम बैग टेक्निक यूज में नहीं लेते, क्योंकि वहां तो पूरा सेटअप है। जब भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो हमारे पास में होम विजिट के लिए जाएगी तो वहां पे जो है वो हम बैग टेक्निक का जो है वो यूज लेते हैं। देन इट एंश्योर द एफिशिएंट, सेफ एंड सिस्टेमिक यूज ऑफ द नर्सिंग बैग इन रेंडरिंग केयर while preventing क्रॉस इन्फेक्शन बिटवीन द नर्स, पेशेंट एंड कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि इसका जो हमारे पास में ये जो बैग टेक्निक्स है वो हमारे पास में एफिशिएंट है, मतलब आराम से हम जो है वो ले सकते हैं, देन सेफ है, बिल्कुल सेफ है, एंड सिस्टेमिक यूज होता है इसका, मतलब सिस्टेमेटिकली तरीके से जो है वो यूज लेते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में केयर हैम्पर ना हो और किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो ना हो। नर्स पेशेंट के बीच में, नर्स कम्युनिटी के बीच में किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन। समराइज कर देता हूं डेफिनेशन की कि बैग टेक्निक जो है वो हमारे पास में एक टूल और एक प्रोसीजर है जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा जो है वो यूज लिया जाता है ड्यूरिंग द होम विजिट। ठीक है, यानी कि होम विजिट के दौरान कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो बैग टेक्निक जो है वो एक टूल और एक प्रोसीजर को काम में लेती है और ये जो है वो हमारे पास में सेफ होता है, सिस्टमेटिकली यूज होता है ताकि हम मैक्सिमम केयर प्रोवाइड कर सके, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंशन कर सके और नर्स पेशेंट कम्युनिटी के बीच में जो है वो हमारे पास में एक रेशियो बनाया जा सके। क्लियर है, देन इट इज बोथ ए टीचिंग एंड प्रैक्टिकल मेथड्स दैट डेमोन्स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, प्रोफेशनल कंडक्ट ड्यूरिंग द कम्युनिटी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में बैग टेक्निक जो है वो हमारे पास में टीचिंग और प्रैक्टिकल दोनों मेथड जो है वो यूज में आते हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास में टीचिंग मेथड्स भी आता है और डेमोन्स्ट्रेशन भी आता है। जैसे कोई चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो आ गया टीचिंग, और कोई चीज हम प्रोसीजर करके दिखा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन ये जो हमारे पास में बैग टेक्निक है वो हमारे पास में टीचिंग और प्रैक्टिकल दोनों मेथड जो है वो इसके अंदर इंक्लूड आते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किस चीज का, कैसे हम बैग टेक्निक को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम जो है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन कर सकते हैं और कैसे जो है वो एक प्रोफेशनल जो है वो हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बैग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए, किस तरीके से हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, किस तरीके से हम जो है वो डिलीवरी केयर जो है वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो
इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता हमारे पास में पर्पज ऑफ बैग टेक्निक। बैग टेक्निक के जो है वो क्या क्या पर्पज हो सकते हैं। भाई हमने बैग टेक्निक देखा, तो इस बैग टेक्निक के क्या क्या पर्पज है, क्यों हम बैग टेक्निक यूज में ले रहे हैं। भाई बिना बैग के भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो किस लिए ये जो है वो हमारे पास में नीड बनी, या किस तरीके से जो है वो हमारे पास में बैग टेक्निक का जो है वो पर्पज बना। तो पहली चीज आती है हमारे पास में प्रोवाइड केयर एफिशिएंटली बाय हैविंग ऑल एसेंशियल मटेरियल इन वन बैग। यानी कि इसके अंदर हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक इफेक्टिवली केयर जो है वो हम कम्युनिटी को जो है वो प्रोवाइड कर सके, उसके लिए आने वाले जो भी हमारे पास में मटेरियल्स है उनको एक बैग के अंदर जो है वो किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो ये इसका पर्पज है। भाई जो भी हम केयर दे रहे हैं, हम कम्युनिटी हेल्थ को जो हो जो मैक्सिमम केयर हम दे सकते हैं, तो उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज में आने वाले हैं, उन सब मटेरियल को हम बैग में कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास में बैग टेक्निक आती है। सेकंड आता हमारे पास में प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट फैमिली एंड नर्स। ठीक है, ये बैग टेक्निक जो है हमारे पास में इसलिए भी जो है वो यूजफुल हो जाती है कि इसके द्वारा हम जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन को रोक सके, किसके, पेशेंट फैमिली के बीच में। ठीक है, कोई मान लो हमने चेक करने के लिए गए और वहां पे कोई पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है, तो ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है तो हम जो है उसको मास्क दे के आएंगे, साथ के साथ बताएंगे कि अब उसको जो है वो हम आइसोलेट कर देते हैं, आपकी फैमिली से जो है वो थोड़ा अलगाव कर दो, ताकि कोई और फैमिली मेंबर को जो है वो टीबी ना हो, और इन सब चीजों से जो है वो नर्स को भी इन्फेक्शन ना हो। ये सारी चीजें हमारे पास में बैग टेक्निक के अंदर जो है वो सिखाई जाती है। नेक्स्ट, एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टेमिक प्रोसीजर ड्यूरिंग द होम विजिट। बैग टेक्निक के अंदर जो हम ये भी चीज सिखाते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो होम विजिट को सिस्टमेटिकली जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, घर के अंदर किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती है। नेक्स्ट, सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ द नर्स ड्यूरिंग कम्युनिटी वर्क। ठीक है, ये जो हमारे पास में बैग टेक्निक होगी, इससे हमारे पास में टाइम भी बचेगा। भाई सब चीजें अगर सिस्टमेटिकली तरीके से है तो हमारे पास में जो है वो टाइम भी बचेगा, साथ के साथ जो है वो एनर्जी भी बचेगी। तो सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ द नर्स ड्यूरिंग कम्युनिटी वर्क। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी वर्क के दौरान नर्स का टाइम भी बचे और नर्स की एनर्जी बचे, इसके लिए हम बैग टेक्निक जो है वो काम में लेते हैं। तो ये नेक्स्ट इंडिकेशन आ गया। नेक्स्ट आता हमारे पास में प्रोवाइड इमीडिएट केयर यूजिंग रेडियली अवेलेबल इक्विपमेंट। ठीक है, जो जो हमारे पास में इक्विपमेंट अवेलेबल है उसके द्वारा हम किस तरीके से जो है वो उनको केयर दे सकते हैं, इमीडिएट केयर दे सकते हैं, वो सारी टेक्निक जो है वो इसी के अंदर होती है। लास्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म एंड प्रॉपर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किस तरीके से जो है वो हमारे पास में प्रोफेशनलिज्म को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। भाई एक सिस्टमेटिकली जो है वो बैग के अंदर सारी चीजें जो है वो नर्स डाल के ले जाएगी, देन वो होम विजिट करेगी, तो सामने वाला भी देखेगा कि यार देखो कितने अच्छे और प्रोफेशनल मैनर में जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, एक बैग के अंदर जो है मैक्सिमम चीजें जो है वो समेटी गई है। तो ये हमारे पास में दोस्तों पर्पज होते हैं बैग टेक्निक के। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में पर्पज आ गए कि ये हमारे पास में जो है वो बैग टेक्निक के पर्पज है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ बैग। यानी कि जो हमारे पास में कम्युनिटी हेल्थ बैग होता है उसके अंदर जो है वो हमारे पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल सप्लाई में होनी चाहिए, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें होनी चाहिए, देन मिसलेनियस आइटम होनी चाहिए। टोटल जो है वो हम 3 कैटेगरी के अंदर जो है वो चीजों को डिवाइड करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों जनरल सप्लाई, यानी कि बेसिकली ये चीजें तो जो है वो हमारे पास में बैग के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए जो है वो हमारे पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मिसलिनियस, वो करता है हमारे पास में डिपेंड ऑन कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी वाला एरिया किस तरीके से, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों जनरल सप्लाईज के ऊपर, यानी कि कौन कौन सी चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में हैंड वॉशिंग मटेरियल। ठीक है, हैंड वॉश करने के लिए जो है हमारे पास में मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि सोप हो सकता है, हैंड सैनिटाइजर हो सकता है, टॉवल है, टिश्यू है, ये सारी चीजें हमारे पास में उस बैग के अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक पेशेंट को जो है वो देख लिया, देन उसके बाद आप दूसरी
घर में जाओगे, वहां पे उस पेशेंट या उनकी जो है वो हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, देन थर्ड में, देन फोर्थ में। तो मान के चलिए आपने फर्स्ट घर में घुसे, वहां पे जो है वो पेशेंट का साथ इन्फेक्शन लेके गए, तो आपने पूरे घरों में जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर दिया। इसलिए एक घर में घुसने से पहले जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले हम हैंड वॉश करते हैं। अभी पूरी टेक्निक आएगी, ठीक है, उससे पहले हम हैंड वॉश करते हैं, देन उसके बाद कंप्लीट करने के बाद फिर से हम हैंड वॉश जो है वो करते हैं। तो हैंड वॉश मटेरियल में हमारे पास में सोप हो सकता है, हैंड सैनिटाइजर हो सकता है, टॉवल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जो है वो सभी नर्स के पास जो है वो हैंड सैनिटाइजर जरूर होता है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एप्रन एंड ग्लव्स। भाई क्रॉस इन्फेक्शन को जो है वो हमें प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास में दोस्तों एप्रन एंड ग्लव्स जो है वो जरूरी होता है। जब भी हम पेशेंट को टच कर रहे हैं तो हमारे पास में ग्लव्स होने चाहिए एंड एप्रन जो है वो हम अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों एल्कोहल, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कॉटन बॉल्स, गोज, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीजों का जो है वो यूज आने वाला है भी। एल्कोहल स्वैब होना चाहिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉटन बॉल्स होनी चाहिए, थर्मामीटर इन सबको क्लीन करने के लिए, एंड हमारे पास में जो है वो गोज पैड वगैरह जो है वो होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थर्मामीटर, बीपी ऑपरेटर्स, स्टेथोस्कोप। जो भी हम वाइटल साइन चेक करेंगे तो इसके लिए हमारे पास में थर्मामीटर, बीपी ऑपरेटर्स, दैट इज कॉल्ड स्पिगोमोनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ये सारी चीजें हमारे पास में जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीजर, फोर्सेप, टेप, सिरिंज, ये चीजें जो है वो हमारे पास में होनी चाहिए। सीजर, मान लीजिए किसी को जो है वो कोई मेडिसिन कट करके देनी है, ठीक है, फोर्सेप होनी चाहिए हमारे पास में, मान लो कोई चीज जो है वो जरूरत पड़ जाए, टेप होनी चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए, ये हमारे पास में जो है वो उस बैग के अंदर जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बेसिक मेडिसिन। बेसिक मेडिसिन जस्ट लाइक दैट, पैरासीटामोल, ORS, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, आयरन, फोलेट सप्लीमेंट, ETC, ये सारी चीजें जो है हमारे पास में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। जैसे मान के चलिए हम जो है वो किसी बच्चों के जो है वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या बच्चों के लिए जा रहे हैं जहां पे बच्चे ज्यादा हैं, तो वहां के उस तरीके से चीजें होनी चाहिए, जैसे ORS वगैरह है। मान के चलिए कि अभी जो है वो हमारे पास में वायरल फीवर, या फिर हम कहें कि जो है वो मौसमी बुखार है, तो उस टाइम पे हमारे पास में पैरासीटामोल जो है होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट वगैरह, जहां पे थोड़े दिन पहले अगर मान लो कोई फ्लड वगैरह आया है, तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी एरिया के अनुसार जो है वो हमारे पास में बेसिक मेडिसिन जो है वो होनी ही होनी चाहिए। तो ये आ गए हमारे पास में जनरल सप्लाईज आइटम में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए। ये एक मैं इमेज दिखा रहा हूं आपको कम्युनिटी बैग की, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। देख रहे हो यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो लिखा हुआ कम्युनिटी हेल्थ बैग। इसके अंदर जो है वो सिस्टमेटिकली ये सारी चीज जो जो चीजें काम में आने वाली है वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो हम रखते हैं। अच्छा, एक बात है कि अगर ये जो चीजें हैं वही होनी चाहिए या इससे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हमारे पास में 22 आइटम्स दे रखे हैं सिर्फ यही होना चाहिए, जी नहीं दोस्तों। इसके अलावा भी जो है वो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू नीड हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। कौन से एरिया में हम जा रहे हैं, कहाँ पे जो है वो हमारे पास में वहां पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है, वो सारी चीजों के हिसाब से हम जो है वो कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये जो हमारे पास में 22 आइटम्स है यही होने चाहिए। जैसे यहाँ पे तो दे रखा है कि वाटरप्रूफ जो हो बैग होना चाहिए, ये हमारे पास में बैग जो हो वाटरप्रूफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान के चलिए आप कम्युनिटी में जा रहे हो, देन पता थोड़ी है कि कब बरसात आ जाए, आप गए देन उसके बाद बरसात आ गई तो सारी चीजें जो है वो खराब हो जाएगी। तो वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए, देन स्टेथोस्कोप होना चाहिए, किडनी ट्रे होनी चाहिए स्टेनलेस स्टील की, बाउल होना चाहिए स्टेनलेस स्टील का, देन प्रोटोस्कोप होना चाहिए, फिटोस्कोप होना चाहिए हमारे पास में, देन टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, नेल ब्रश होना चाहिए, हैंड टॉवल होना चाहिए, सोप होना चाहिए, सोप डिश होनी चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए, टेप मेजरमेंट होना चाहिए, आर्टरी फोर्सेप कर्व्ड वाली होनी चाहिए, आर्टरी फोर्सेप नॉन टूथ वाली होनी चाहिए, फोर्सेप टूथेज होनी चाहिए, स्प्रिट लैंप होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सूचर कटिंग, सीजर एंड बेनेटिक सॉल्यूशन, ये होना चाहिए। बेसिकली दे रखा है, लेकिन ये कहीं भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, और भी हमारे अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो हो सकता है। तो पहला आइटम था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जनरल सप्लाई, कि ये तो चीज होनी होनी चाहिए। अब आ जाता हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मटेरियल टू बी रिकॉर्ड कीपिंग। हमारे पास में हम जो भी चीज करें उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए दोस्तों, या तो कोई रिकॉर्ड बुक होनी चाहिए, कोई नोटबुक होना चाहिए, कोई फैमिली होना चाहिए, या कोई फैमिली फोल्डर होना चाहिए जिसमें हम सारी डिटेल जो है वो एंट्री कर सके, सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। तो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले
पेशेंट रिकॉर्ड बुक होनी चाहिए हमारे पास में। जो भी हम जा रहे हैं, किस पेशेंट को देखा, देन उसके बाद में उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, कोई डिजीज तो नहीं है, या ये सब चीजें। देन पेन होना चाहिए, पेन तो होगा ही होगा, अदरवाइज आप लिखोगे किससे। नोटबुक होनी चाहिए, हेल्थ कार्ड होनी चाहिए एंड फैमिली फोल्डर। बहुत सारे जो है वो अलग अलग मार्केट में जो है फैमिली फोल्डर भी आते हैं, उसमें सारी डिटेल जो है वो शुरू में नाम, पता, एड्रेस ऐसे लिखा हुआ, हमें सिर्फ आगे की चीजें जो है वो भरनी होती है। तो ये भी जो है वो हमारे पास में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मिसलेनियस आइटम। मिसलेनियस इन द सेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या इसके अलावा हमारे पास में जो है वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके अनुसार होने हो गए हमारे पास में स्मॉल प्लास्टिक बैग फॉर वेस्ट डिस्पोजल, मस्ट है, ये तो होना ही होना चाहिए। एक जो है वो हमारे पास में बैग के अंदर जो है वो एक छोटा प्लास्टिक बैग भी होने चाहिए, बल्कि 3-4 जो है वो प्लास्टिक बैग होने चाहिए। जैसे ही हम जो है वो हमारे पास में हमने प्रोसीजर किया, ठीक है, प्रोसीजर करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकला, मान लो आपने ड्रेसिंग की, मान लो, ठीक है, या आपने कुछ भी किया, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आप किस में डालोगे, इसके लिए जो है वो आपके पास में स्मॉल प्लास्टिक बैग होना चाहिए फॉर वेस्ट डिस्पोजल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में फ्लैश लाइट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूरल, कि हम रूरल एरिया में जा रहे हैं, रिमोट एरिया में जा रहे हैं, तो हमारे पास में जो है वो फ्लैश लाइट होनी चाहिए। देन टीचिंग मटेरियल जो है वो हमारे पास में होनी चाहिए। टीचिंग मटेरियल इन द सेंस, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे डेंगू सीजन ज्यादा चल रहा है, डेंगू ज्यादा चल रहा है, तो डेंगू का जो है वो एक चार्ट आता है, ठीक है, फ्लिप चार्ट आ सकते हैं, पंपलेट आ सकते हैं, ये हमारे पास में होनी चाहिए। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि कम्युनिटी में जो है वो अवेयरनेस आ सके, किस तरीके से मलेरिया से बचा जा सकता है, मलेरिया के सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, या डेंगू के कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये टीचिंग मटेरियल हमारे पास में होना चाहिए, जिसमें फ्लिपकार्ट या पंपलेट जो है वो होनी चाहिए। तो ये आइटम हो गया हमारे पास में, बैग के अंदर जो है वो चीजें होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक। बैग टेक्निक के जो है वो क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, किस तरीके से जो है हमारे पास में चीजें होनी चाहिए। बैग टेक्निक के जो हो प्रिंसिपल यही है, बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कोई भी चीज अगर हम अरेंज करें तो वो सिस्टमिक मैनर में होनी चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल जो है वो क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हमारे पास में किस तरीके से प्रोसेस हम आगे करेंगे, तो उसके लिए सिस्टमेटिक जो है वो आपके पास में टीचिंग होनी चाहिए। ये सारे जो है वो हमारे पास में प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक। तो इसमें आ जाता है हमारे पास में द बैग इज ए सिंबल ऑफ नर्सिंग केयर शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज। पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल हमारे पास में यही है कि बैग जो है वो हमारे पास में किसका सिंबल होता है, नर्सिंग केयर का, ठीक है भाई, वो बैग टांका हुआ है इन द सेंस ये जो है वो हमें नर्सिंग केयर देने आ रहे हैं। अब नर्सिंग केयर देने आ रहे हैं तो सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ बाहर चीजें, आधा स्टेथोस्कोप अंदर है, आधा जो है वो बाहर लटक रहा है। जिस तरीके से एप्रेन जो है वो हमारे पास में एक सिंबल होता है, तो एप्रेन जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हमारे पास में बिल्कुल जो है वो क्लीन एप्रेन होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारे पास में बैग है वो एक नर्सिंग केयर का जो है वो सिंबल है, ठीक है, और वो नर्सिंग केयर का सिंबल है, तो ये जो है वो हमारे पास में क्लीन होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता हमारे पास में हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द बैग इज एसेंशियल। बैग को हम कुछ भी ओपन कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास में हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, देन फिर पेशेंट को हम टच करेंगे, और बैग जब सारा काम कंप्लीट किया तो उसके बाद आफ्टर जो है वो हमारे पास में हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। तो सेकेंड प्रिंसिपल आता है हमारे पास में हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द बैग। बैग को जब हैंडल कर रहे हैं तो बैग को छूने से पहले और बैग को पे करने से पहले हमारे पास में जो है वो हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारे पास में प्लेस द बैग इन ए क्लीन सरफेस, यूज न्यूज़पेपर, प्लास्टिक और मेट इफ नॉट क्लीन सरफेस इज अवेलेबल, ठीक है, बैग को हमेशा जो है वो क्लीन सरफेस पे रखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लीन सरफेस पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पानी भरा आपने वहीं पे जाके बैग को रख दिया, टेबल के ऊपर जो है वो गंदी है, पानी भरा हुआ आपने वहां पे बैग को जाके रख लिया, नहीं, बैग जो है वो हमेशा क्लीन सरफेस पे जो है वो रखा जाना चाहिए। जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर सरफेस क्लीन नहीं है तो क्या करोगे, तो पहले न्यूज़पेपर बिछा दो, देन उसके बाद हम बैग रख सकते हैं, या उसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक शीट लगा के फिर हम बैग रखेंगे, या मेट रख के उसके ऊपर हम जो है वो बैग रखेंगे, बट गंदी जगह में हम जो है बैग नहीं रखेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल आ जाता है हमारे पास में, दैट इज ओनली नेसेसरी आइटम शुड बी टेकन आउट ड्यूरिंग द विजिट।
ठीक है, विजिट हम कर रहे हैं तो जो हमारे पास में नेसेसरी आइटम है वो ही निकालने चाहिए, बाकी सारी चीजें नहीं निकालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ जादूगर की तरह जो है वो हर चीजें फैला दी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है जो जो हमारे पास में नेसेसरी आइटम है, जैसे किसी को जो है वो हमें फीवर चेक करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें थर्मामीटर ही बाहर निकालना है। किसी का मान लो हाइपरटेंशन जैसा लग रहा है और हमें बीपी चेक करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में जो है वो बीपी इंस्ट्रूमेंट ही हम बाहर निकालेंगे। ओनली ऑन जो है वो नेसेसरी आइटम ही जो है बैग से बाहर निकालेंगे, ये भी प्रिंसिपल कहता है। ऐसा नहीं सारी चीजें निकले। और लास्ट प्रिंसिपल, पांचवा प्रिंसिपल आता है हमारे पास में, यूज और कंटामिनेटेड आर्टिकल शुड नॉट बी रिटर्न डायरेक्टली इनटू द बैग। जो भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स है, जैसे आपने किसी को जो है वो आर्टरी काम में ली, या कोई चीज या फोड़ा निकालने के लिए, फुंसी को जो है वो ठीक करने के लिए आपने फोरसेप काम में ली, तो जो भी हमारे पास में यूज और कंटामिनेटेड आर्टिकल्स है, ठीक है, उनको कभी भी जो है वो डायरेक्टली बैग में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज सारी चीजें कंटामिनेटेड हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में जो कंटामिनेटेड बैग था उसके अंदर पॉली बैग के अंदर डालो, देन आप बैग के अंदर रखो, फिर हॉस्पिटल में आके उसको जो है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में दोस्तों प्रिंसिपल है जिसको हमें फॉलो करना है। क्या क्या प्रिंसिपल है? पहला प्रिंसिपल तो यही है कि जो बैग है वो एक नर्सिंग केयर का सिंबल है, तो बैग हमेशा क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सेकेंड, जब भी आप बैग को टच कर रहे हो या उसको पे कर रहे हो तो उससे पहले जो है वो आपको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। देन हमेशा बैग को जो है वो क्लीन सरफेस पे रखो, अगर क्लीन सरफेस नहीं है तो न्यूज़पेपर पे, प्लास्टिक आइटम या मैट के ऊपर रखो, बट डर्टी सरफेस पे मत रखो। नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है हमारे पास में, यूज नेसेसरी आइटम जो है वही काम में लेने हैं, हर सारे आइटम जो है वो नहीं निकालने हैं। और लास्ट प्रिंसिपल है कि जो चीजें हमारे पास में काम आ गई, जो कंटामिनेटेड हो चुकी है, उनको डायरेक्टली जो है वो हमें बैग के अंदर नहीं रखेंगे, प्लास्टिक बैग या जो है वो डिस्पोजल बैग के अंदर रखेंगे, देन उसके बाद बैग के अंदर जो है वो रख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता हमारे पास में, ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आ गया, वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज प्रॉपरली इन सील्ड बैग अकॉर्डिंग टू लोकल गाइडलाइंस। हमारे पास में जो भी डिस्पोजल बैग था उसके अंदर जो है वो हमारे पास में चीजें डालनी है, देन जो भी लोकल गाइडलाइंस है कि म्युनिसिपल में डालना है या कहां पे डालना है, वो सारी चीजें। और लास्ट प्रिंसिपल आता है 7 नंबर, दैट इज कॉल्ड द बैग मस्ट बी डिसइंफेक्टेड रेगुलरली। बैग को जो है वो पर्टिकुलर टाइम की पीरियड के बाद में जो है वो डिसइंफेक्टेड करना जो है वो जरूरी है। द बैग मस्ट बी डिसइंफेक्टेड रेगुलरली, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जो है वो आपको बैग को जो है वो डिसइंफेक्टेड करना है। तो ये हमारे पास में कुछ प्रिंसिपल है जो हमें जो है वो फॉलो करने। अब बात आती है हमारे पास में स्टेप इन परफॉर्मिंग बैग टेक्निक। बैग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल जो है वो हमें फॉलो करना है, कौन कौन से आइटम जो है वो इंक्लूड होते हैं, क्या इसका यूज है, ये सारी चीजें हमने जो है वो पढ़ ली है। अब बात आती है कि जब हम कम्युनिटी में चले गए तो बैग टेक्निक को हमें कैसे जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता हमारे पास में प्रिपरेशन बिफोर द विजिट, यानी कि बैग की जो है वो हमने देख लिया यही चीजें ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो आपको प्रिपरेशन बिफोर द विजिट से पहले जो है वो तैयारी कर लेनी है। तैयारी क्या, बैग सही मैनर में है या नहीं है, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट मैनर में है या नहीं है, कोई भी एक्सपायर आइटम तो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सारी चीजें जो है वो डाली है या नहीं डाली है। तो सबसे पहला आता हमारे पास में प्रिपरेशन बिफोर द विजिट। इसमें हम देखते हैं चेक बैग कंटेंट, जो भी बैग के अंदर कंटेंट होने चाहिए उनको एक बार रीचेक करते हैं। जिस एरिया के अंदर भी जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो बैग के अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको जो है वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट, एंश्योर क्लीनेस ऑफ द बैग एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो भी हमारे पास में बैग की जो है वो क्लीनेस और उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको जो है वो हमें क्लीन रखना है, इसके लिए हम जो है वो एंश्योर होंगे। तो क्या क्या पहले हमने क्या क्या प्रिपरेशन बिफोर विजिट में पूरी तैयारी की, बैग कंटेंट के अंदर सारी चीजें हैं या नहीं है उनको हमने चेक किया, और जो भी हमारे पास में क्लीनेस बैग इंस्ट्रूमेंट वो सब चीजें हैं उनको हमने क्लीन करके जो है वो रख लिया। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों होम विजिट पे बैग को टांग के। ठीक है, बैग को आपने टांग लिया, देन अब चल गए आप होम विजिट पे। होम विजिट पे जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीट द फैमिली एंड एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ विजिट। ठीक है, फैमिली वालों से जो है वो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से जो है मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल गर्मजोशी के साथ में जो हो मिलेंगे, और एक्सप्लेन पर्पज ऑफ विजिट, अपना जो है वो पर्पज बताएंगे कि हम जो है वो क्यों आए हैं। भाई बताना तो पड़ेगा,
हम जो है वो कम्युनिटी में किस लिए आए हैं, तो वो आपको जो है वो पर्पज बताना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर टचिंग द बैग। बैग को टच करने से पहले हमें जो है वो हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। हैंड हाइजीन इन द सेंस या तो हम सैनिटाइजर लगा के हाथों को क्लीन करेंगे या फिर जो है वो हैंड वॉश करेंगे, देन उसके बाद ही जो है वो बैग को टच कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्लेस द बैग इन ए क्लीन सरफेस। बैग को जो है वो बिल्कुल क्लीन सरफेस पे रखना है। ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल में देखा था, स्प्रेड ए क्लीन शीट, मैट और न्यूज़पेपर। अगर क्लीन सरफेस नहीं है तो हम सबसे पहले न्यूज़पेपर बिछा देंगे, देन उसके ऊपर बैग रखेंगे, या फिर जो है वो हमारे पास में क्लीन मैट या कोई भी क्लीन सरफेस रख के जो है उसके ऊपर हम बैग रखेंगे। देन अब जो है वो पिटारा खुलेगा। ओपन द बैग इन ऑर्गेनाइज मैनर, टेकिंग आउट ओनली रिक्वायर्ड आर्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले आपने बैग को जो है वो ओपन किया इन ए ऑर्गेनाइज मैनर। ऑर्गेनाइज मैनर मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिकल तरीके से, ऐसा नहीं है उठा उठा के चीजें जो है वो बाहर फेंकना चालू कर दे, नहीं, बिल्कुल जो है बैग को ओपन करने के बाद जो है वो ऑर्गेनाइज मैनर में जो है वो चीजें इकट्ठी करनी है। एंड टेकिंग आउट ओनली रिक्वायर्ड आर्टिकल्स, जो जो हमें रिक्वायर्ड आर्टिकल्स है वही निकालेंगे। अगर हमें बीपी चेक करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीपी इंस्ट्रूमेंट ही निकालेंगे। अगर टेम्परेचर चेक करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम थर्मामीटर ही निकालेंगे, बाकी सारी चीजें ऐसे कैसे रखेंगे। देन आता है हमारे पास में रेंडर नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। जो भी केयर हमें देनी है वो केयर जो है वो हम पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड करनी है, कि हीमोग्लोबिन चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, बीपी चेक करना है, या कोई एजुकेशन देनी है, या कोई मेडिकेशन वगैरह देनी है, आयरन की टैबलेट देनी है, क्या करना है वो सारी चीजें हमने कर ली। और नेक्स्ट आता हमारे पास में प्लेस यूज कंटामिनेटेड मटेरियल इन सेपरेट कंटेनर और डिस्पोजल बैग। जो भी कंटामिनेटेड आइटम्स थे, ठीक है, उसके लिए हमारे पास में अलग से बैग था, उस बैग के अंदर हम जो है वो यूज और कंटामिनेटेड जो है वो आर्टिकल्स उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हो सकता है उसको हम चाहे साइड में लेके चलें अगर हमारे पास में बैग में जगह नहीं है, अदरवाइज उसको सेपरेट बैग में डालने के बाद फिर बैग के एक कॉलम में डालेंगे, फिर उसको हम प्रॉपर्ली जो है वो डिस्पोज करेंगे, जो भी हमारे पास में गाइडलाइन है। तो ये आ गया ड्यूरिंग द होम विजिट। अब बात आती है हमारे पास में आफ्टर द प्रोसीजर। आपने होम विजिट कर लिया, होम विजिट करने के बाद में जो है वो आपने जो जो केयर देनी थी क्लाइंट को वो सारी दे दी। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर ले, जो भी कंटामिनेटेड चीजें थी वो अपने बैग के अंदर जो है वो डाल लिए। अब क्या करोगे, परफॉर्म हैंड वॉशिंग अगेन या हैंड हाइजीन अगेन। उसके बाद सारा काम करने के बाद आप जो है वो हाथों को धोगे। जेन्युइन सी चीज है, पता भी है कि सारी चीज कार्य करने के बाद जो हो अच्छे तरीके से हैंड वॉश करते हैं। एंड क्लीन रीयूजेबल इक्विपमेंट्स बिफोर रिप्लेसिंग देम इनटू द बैग। जो भी हमारे पास में रीयूजेबल इक्विपमेंट्स हैं, रीयूजेबल जैसे थर्मामीटर है रीयूजेबल है, फोर्सेप है वो रीयूजेबल है, तो जो जो हमारे पास में रीयूजेबल आइटम है यानी कि जिनका हमें दोबारा से जो है वो रीयूज लेना है, उनको हम क्या करेंगे दोस्तों, उनको रिप्लेस कर देंगे वापस बैग के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है अरेंज बैग नीटली। बैग को जो है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जो है वो अरेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह कॉपी किताबें आड़ी तिरछी तरीके से जैसे उसमें जो है वो अंदर ठांस लेते हैं, वैसे नहीं करना। बैग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से जो है वो अरेंज करना है। और लास्ट आता है हमारे पास में सेफ्टी डिस्पोज ऑफ वेस्ट। जो हमारे पास में वेस्ट का था अलग से जो बैग था, अब उस डिस्पोज को सेफली तरीके से जो है वो हम डिस्पोज करेंगे। कैसे करेंगे वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। जैसे मान लीजिए वहां पे कोई डंपिंग की कोई चीज है ऐसी वाली जिसको हम डंप कर सकते हैं तो डंप कर देंगे, अदरवाइज हमारे पास में हॉस्पिटल में लाके वहां पे जो है वो डिस्पोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ स्टेप थे आफ्टर प्रोसीजर के थे। देन उसके बाद था हमारे पास में पोस्ट विजिट। पोस्ट विजिट इन द सेंस ये सारी चीजें होगी, हमने सारा काम कर लिया, हैंड वॉश कर लिया, ये सारी चीजें की बैग को अरेंज कर लिया, फिर हमारे पास में लास्ट क्या रहता है, लास्ट रहता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो रिकॉर्ड फाइंडिंग, इंटरवेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। जो जो चीजें आपने ऑब्जर्व की, जो जो आपने इंटरवेंशन किया, या जो जो है वो हमने फाइंडिंग्स देखी, उनको जो है वो एक डायरी के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, जो जो हमने फाइंडिंग देखी, कितना बीपी आया, कितना टेम्परेचर आया, क्या कोई जो है वो एबनॉर्मल सिम्टम्स है, जो जो आपने फाइंडिंग देखी उन सबको रिकॉर्ड कर लोगे। जो जो आपने किया इंटरवेंशन उन सब चीजों को लिखोगे, और क्या क्या चीजें आपने और ऑब्जर्व की वो सारी चीजें करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है रिप्लेसिंग सप्लाई एंड डिसइंफेक्टेड बैग
इफ नीडेड। ठीक है, अगर हमारे पास में जो जो चीजें हमने किए तो कौन कौन सी सप्लाई का वापस से जो है हमें चीज में लेना है, और बैग को अगर डिसइंफेक्टेड की जरूरत है तो वो डिसइंफेक्टेड जो है वो हम करेंगे। क्लियर है। अब ले लेते हैं हमारे पास में बैग टेक्निक के एडवांटेज क्या है। अब आपने ये सारी चीजें देख ली कि बैग के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, बैग टेक्निक जो है वो ये होता है, देन बैग टेक्निक में ये चीजें हम करते हैं। अब बात आती है कि जो बैग टेक्निक हम कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है। तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में आपको एडवांटेज तो पता चल गया होगा। ये क्या करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो हमारे पास में एक प्रॉपर केयर जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एक बैग के अंदर इतनी सारी चीजें आपने दे दी, जो पेशेंट चल नहीं सकता उसका बीपी वगैरह या कोई भी चीजें जो है वो चेक करने वाली थी वो सारी चीजें कर दी, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज केयर आपने दे दी। सेकंड, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, जो जो चीजें हमें एफर्ट देने थे वो सारी चीजें दे दी। तो ये हम वन बाय वन करके लेते हैं एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज हमारे पास में प्रमोट इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज केयर। ये हमारे पास में इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज केयर प्रोवाइड में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मिनिमाइज क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन को जो है वो मिनिमाइज करता है, ऑफ कोर्स कम से कम जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। एंड प्रोवाइड रेडियली अवेलेबल टूल्स फॉर इमरजेंसी एंड रूटीन केयर। जो जो हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से जो है वो हमने इमरजेंसी केयर दे दी। भाई पूरा हम ऑपरेशन थिएटर तो सर पे लेके जा नहीं सकते कि हमने वहां पे ऑपरेशन करके आ गए, लेकिन कम रिसोर्स में कम टाइम में हम जितनी केयर दे सकते, जितनी मैक्सिमम केयर दे सके, वो सारी केयर हमने जो है वो दे दी है। देन सेव टाइम्स एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, टाइम को हम सेव करते हैं, मैक्सिमम इफोर्ट देते हैं, और रिसोर्स को हम जो है वो सेव करते हैं। तो ये हमारे पास में है। भाई बैग टेक्निक दिए आपने, एक नर्स ने जो है वो 20 परिवारों को देख लिया, तो कितना टाइम जो है वो बच गया। नेक्स्ट आता है एनहेंस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द फैमिली टू द नर्स। नर्स के प्रति जो है वो फैमिली का और बाकी मेंबर्स का जो है वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हालांकि देखा जाए तो नर्स का जो है वो बिल्डअप होता ही होता है, ट्रस्ट जो है वो नर्स के ऊपर ही होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, और ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। मान लो किसी प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो एडवाइस दे दी, क्या क्या चीजें खाने पीने से रिलेटेड कर दी, तो कभी भी वो हॉस्पिटल आएगी तो तुरंत कहेगी कि वो नर्स मेरी जानकार है, और बड़ा ही साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो आता है। तो ये हमारे पास में कुछ एडवांटेज हैं बैग टेक्निक के। अब देखो कोई भी चीज है एडवांटेज है तो कुछ लिमिटेशन भी है। सारी चीजें एडवांटेज से ही थोड़ी भरी हुई है, कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि हम जो है वो कुछ हद तक क्रॉस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन सब चीजों को तो नहीं रोक पाएंगे। इसमें हमें जो है वो डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट टेक्निक जो है वो हमें काम में लेनी है। सब चीजें सारी चीजें हम वहां पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कई कई बार जो है वो अगर हम ज्यादा प्रोवाइड चीजें करेंगे तो बैग में ज्यादा चीजें डालनी पड़ेगी, और बैग में ज्यादा चीजें डालनी पड़ेगी तो या तो बैग ही उठा के ले जाओ या उस नर्स को ही उठा के ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज नहीं है, लिमिटेशन की बात कर रहा हूं। तो लिमिटेशन क्या है, बैग कैन बी सोर्स ऑफ इंफेक्शन इफ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। ठीक है, बैग जो है वो हमारे पास में सोर्स ऑफ इंफेक्शन का भी कारण बन सकता है। कैसे, अगर आपने प्रॉपर तरीके से कोई चीज को डिस्पोज नहीं किया, मान लो आपने डिस्पोजल आइटम को बैग के अंदर ऐसे डाल दिया, देन बाकी सारे आर्टिकल्स जो है वो हमारे पास में इन्फेक्टेड हो गए, तो जैसे हम दूसरे पर्सन को टच करेंगे वहां पे वो चीजें आ जाएगी। तो ये हमारे पास में जो है वो बैग इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, अगर आपने सही तरीके से उस पर प्रोसीजर को मेंटेन नहीं किया गया है तो। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्ड डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट टेक्निक बाय द नर्स। भाई सीधी सी बात है, डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट टेक्निक जो है वो हमें नर्स के द्वारा मेंटेन की जानी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर आप ये सारी चीजें मेंटेन नहीं करोगे तो फिर बाकी बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। तो बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन मैटर में एंड स्ट्रिक्ट टेक्निक में जो है वो हम इसको काम में लेते हैं, या इस तरीके से जो है वो नर्स को रहना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सम प्रोसीजर में बी नीड इक्विपमेंट नॉट अवेलेबल इन द बैग। कई कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ही जो है वो ऐसे प्रोसीजर करने पड़ जाते हैं कि ये तो बहुत जरूरी है। जैसे डायबिटीज मेलाइटस का है तो हमें HbA1c या GTT ये सब चीजें हमें करने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन वो चीज हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती है। किसी को जो है वो हार्ट में पेन हो रहा है तो हमें लगता है कि यार ECG करना बहुत जरूरी है, लेकिन ECG तो हम बैग में नहीं लेके जा सकते।
ठीक है। तो कुछ प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू फैमिली बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि हम उस सब चीज़ों को बैग के अंदर ले जा सके। नेक्स्ट, हैवी और बल्कि बैग्स में बी डिफिकल्ट टू कैरी इन रिमोट एरिया। हम चीजें तो मैक्सिमम डाल लेते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स उनको दे के आए, ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन उनको दे के आए, ओआरएस ज्यादा से ज्यादा उनको दे, ज्यादा से ज्यादा पंपलेट वहां पे बांट के आए, पोस्टर भी बांट के। लेकिन ये सारी चीजें अगर हम बैग के अंदर डालेंगे तो बैग बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, और वो बैग मान लो पहाड़ी एरिया में, जैसे मान लो हमें हॉब विजिट करके करने जाना है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीजें जो है वो कर सके। क्लियर? तो ये हमारे पास में कुछ लिमिटेशन थी। अब फटाफट जो है वो इस क्लास की समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो समरी में आ जाएगा हमारे पास में, द बैग टेक्निक इज ए वाइटल प्रोसीजर इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स ensuring दैट केयर इज प्रोवाइडेड सेफ्टली, सिस्टमेटिकली एंड एफिशिएंटली while preventing infection and demonstrating professionalism। बैग टेक्निक क्या है दोस्तों? बैग टेक्निक जो है वो हमारे पास में एक वाइटल प्रोसीजर है, ठीक है, किसके अंदर? कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर बैग टेक्निक जो है वो एक वाइटल प्रोसीजर है। वाइटल प्रोसीजर इन द सेंस, जैसे हमने तो जो है वो इको ही कर दिया, एक ऑपरेशन ही कर दिया, इतना जो है वो वाइटल प्रोसीजर है। तो बैग टेक्निक जो है वो हमारे पास में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक वाइटल प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को जो है वो सेफली, सिस्टमेटिकली और इफेक्टिवली जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, केयर प्रोवाइड करते हैं एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, और एक प्रोफेशनलिज्म क्या होता है उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन करके आते हैं। एक सिस्टमेटिक, एक पढ़ा लिखा आदमी किस तरीके से जो है वो अपनी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को प्रोवाइड कर सकता है, वो सारी चीजें हम डेमोन्स्ट्रेशन करके आते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में जो है वो फिनिश होती है। बहुत इजी क्लास है, सस्ते में सलट गई, बहुत जल्दी भी जो है वो हमने फिनिश कर दिया है। आई होप आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये जो है वो क्लास उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक के बारे में जो है वो रिक्वेस्ट की थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम जो है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।